दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा और मेरे चैनल का नाम है मनीषा लाइफस्टाइल। आप लोगों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप लोग जो मुझे जानते हैं धन्यवाद, जो मुझे नहीं जानते हैं उनका भी मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं अपनी पर्सनल जो मेरे पे बीती है वो हॉरर स्टोरी लेके आऊँगी। गाइस, वो स्टोरी याद करने के बाद अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन मैंने प्रॉमिस किया था, मेरे सारे सब्सक्राइबर, मेरे फैमिली मेम्बर्स जो अब बन चुके हैं और जो अब न्यू जो ये वीडियो को देख रहे हैं उनको भी मैंने कहा था कि मैं अपनी पर्सनल जो बीती है मेरे पे हॉरर स्टोरी वो लेके आऊँगी। तो गाइस, वो फाइनली आज मैं लेके आ रही हूँ। तो जो भी मेरा लाइव वीडियो पहले से देख रहे हैं तो उन्हें मैंने बोला था, तो मैं आज आप लोगों के सामने वो अपनी बीती हुई स्टोरी बताने जा रही हूँ गाइस, जो कि वो मेरे साथ अकेले नहीं हुई थी, वो मेरे खुद के भाई के भी साथ हुई है। मैं अकेली नहीं थी गाइस, उस रात को मेरा भाई भी था साथ में। तो ये मेरी आप बीती स्टोरी दोस्तों कोविड टाइम की है, मतलब आज से सीधे 4 साल पुरानी की स्टोरी है, 2020 की। उस टाइम में गाइस हमारा बिल्कुल प्लानिंग नहीं था, मतलब मेरा बिल्कुल प्लानिंग नहीं था कि मैं भी गुवाहाटी जाऊंगी। एक्चुअली गुवाहाटी का नाम मैं पहले बताती हूँ, ये आया कैसे। मेरा भाई वहाँ पे जॉब करता था। अभी वो जो लाइव देख रहे हैं उन्हें पता है वो बेंगलोर में है, बट ये 2020 की बात है। वो उस टाइम में गुवाहाटी में जॉब करता था, तो उसे अपना जाना था वहाँ पे। तो मैं बोली कि यार सब कोई जाते हैं भैया, मुझे भी वहाँ पे घुमा दो, कामाख्या देवी मंदिर है वहाँ का, मुझे भी जाना है। मैंने बहुत 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 उसे फोर्स किया, मम्मी ने मुझे अलाउंस किया। भैया बोला कि ठीक है चलो सामान पैक करो, बट ज़्यादा नहीं, 1 वीक में आ जाना है। तो मैं गाइस इतनी एक्साइटेड होके रेडी हो गई। फिर हम बहुत हंसी खुशी वहाँ से निकल गए रांची से। आप लोग को पता है मैं झारखंड की हूँ, रांची की हूँ। तो मैं झारखंड से गुवाहाटी के लिए निकल गई। हमारा सब कुछ बहुत 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 अच्छे तरीके से चल रहा था गाइस। फिर वो एक दिन क्या हुआ गाइस कि हम बहुत 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 अच्छे से एंजॉय कर रहे थे गुवाहाटी में। हमारा बहुत अच्छा फ्लैट भी था। और हुआ यूँ कि हम लोग जब निकलने वाले थे घूम फिर के, बहुत बहुत अच्छे से थे गाइस हम लोग। लेकिन निकलने के 10 दिन पहले हमारे साथ ये इंसिडेंट घटी है। हम लोग खाना खा रहे थे, करीबन गाइस ये रात 10:30 बजे की कहानी है। 10:30 तक में हम लोग खा लेते हैं, क्योंकि मैं और मेरा भाई ही थे। तो मैं ही खाना ऑब्वियसली बनाऊंगी, लड़कियां ही बनाती हैं, तो मैं बना रही थी। फिर हम लोग गए खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद तो गाइस होता ही है कि हैंड वॉश करो, फेस वॉश करो। बस फेस वॉश करने के लिए हम लोग गए थे गाइस। खा पी लिए थे हम लोग बहुत अच्छे से, सब कुछ बेटर था गाइस, सब कुछ बेटर था। जैसे ही हम लोग फेस वॉश करने के लिए गए थे, उसके बाद पहले भाई गया, फिर मैं बोली तब तक तुम जाओ, मैं जितने बर्तन हमारे खाने की जूठे हुए हैं मैं उसे धो लेती हूँ, पड़े रहेंगे मेरे ही पे बोझ आता गाइस। तो मैं धोने के लिए चली गई। उसके बाद वो गया फेस वॉश करने के लिए। उसे एक अजीब सी आकृति दिखी गाइस। वो कहते हैं ना जला हुआ बॉडी, उसे एक लड़का का जला हुआ बॉडी उसे उड़ते हुए हमारे पूरे उस कमरे में बिखरा पड़ा दिखा। उसने मुझे चिल्लाते हुए बोला कि हे देखो तुम्हें कुछ दिख रही है यहाँ पे जली बॉडी। स्मेल बहुत गंदी थी गाइस। तो मैंने बोला हाँ मुझे भी लग रही है, बट वो कहते हैं ना गाइस कि हम लोग ज़बरदस्ती कर रहे थे कि नहीं वो है ही नहीं, वो तो कोई बाहर में कागज़ गंदगी होता है ना जैसे जलाते हैं, हमारे झारखंड में जलते हैं गाइस, घर के बाहर में सब थोड़ा अपना गंदगी जला देता है। तो हम लोग बोले अरे हम लोग झारखंड के, हम लोग को पता है, ये लोग भी यहाँ के लोग हैं, ये लोग भी यही किए होंगे, कुछ कागज़ वागज़ कुछ जलाए होंगे, उसी का स्मेल है। लेकिन गाइस हमारे दिमाग में था कि ये इतना गंदा स्मेल है, ये जलने का स्मेल नहीं है कोई सामान का। लेकिन फिर भी हम लोग इग्नोर करके चले गए सोने के लिए, ये तसल्ली दे करके गाइस कि छोड़ो ना यार, कुछ भी नहीं है, क्या हम लोग सोच रहे हैं, इतना एंजॉय किया। वैसे भी हमें 10 दिन बाद निकलना ही था अपने घर के लिए। उसके बाद गाइस मैंने बर्तन धो लिया, मैं भी अच्छे से
फेस वॉश सब कुछ, हैंड वॉश सब करके हम सोने के लिए अपने ऊपर वाले रूम में चले गए। तो वो अपना रूम में बैठ के पबजी खेल रहा था। पबजी, जाहिर सा बात है गाइस, कोविड थी, सब कुछ बंद थे, तो वो पबजी में बिज़ी, और घर में ही कुछ डंबल वंबल वो बॉडी वॉडी का ले आया था। वो अपना रात का टाइम था तो ऑब्वियसली वो बॉडी वॉडी का तो काम करेगा नहीं, वो अपना पबजी में लग गया, क्योंकि उस टाइम में BGMI शायद नहीं आई थी, पबजी में वो लग गया। उसके बाद मैं तो किचन विचन सारा काम कर ली थी, गेट बंद कर ली थी किचन का। मैं चली गई अपने ड्राइंग रूम में सोने के लिए, क्योंकि मैं तो कुछ दिन की मेहमान थी गाइस, तो ऐसा तो नहीं है मेरे लिए भी एक रूम रहेगा। मैं ड्राइंग रूम में सोती थी, वो अपना पर्सनल रूम, हम रूम शेयर नहीं करते हैं गाइस। तो वो बोला कि तेरे को सोना है ड्राइंग रूम में सो, मैं अपने रूम में सोऊंगा। फिर वो चला गया अपना सोने, पबजी खेलने, अपना वो लॉक्ड करके रूम अपना झोंकिया किया। अचानक से जैसे मैं सोने के लिए गई गाइस, उसके बाद रात के करीबन बज रहे थे 11:30-12। उसके बाद फिर मैं सो गई। फिर अचानक से मुझे कुछ स्मेल आई, तो वो कहते हैं मेरे को लगा रात का स्मेल है, टोकना नहीं चाहिए। फिर इतना अच्छा खुशबू आ रहा था खाने का, इतना ज़्यादा अच्छा खुशबू आ रहा था, लेकिन बज रहे थे उस टाइम 2 गाइस, 2 बजे। अब आप बताओ कि कौन खाना बनाएगा गाइस। उसके बाद तो मेरा हालत क्या कहूँ, बैंड बज गया, रोंगटे खड़े होने लगे गाइस मेरे अभी से ही, फेस के, हैंड के। और मैं यहीं से हमारी स्टोरी शुरू होती है गाइस। मैंने उस स्मेल को टोक दिया। जो कभी भी रात के टाइम में कुछ भी स्मेल आती है तो हमें टोकना नहीं चाहिए, और मैंने उसे टोक दिया। उसके बाद गाइस मेरे को लगा कि कौन इतना रात में खाना बना रहा होगा। मैं तुरंत भैया के पास गई, मैंने उसे बोला कि तुम्हें बिज़ी ही रहना है पबजी में, अभी तक तुम सोए नहीं हो, रात के करीबन 2 बज रहे हैं, तो बताओ तुम्हें कुछ भी खाने की स्मेल आ रही है? इतनी टेस्टी स्वादिष्ट खाने की स्मेल थी, मुझे तो लग रहा है गाइस मेरा पनीर और चिकन फेवरेट है, ऐसा ही टाइप कुछ था, चिकन जैसा ही कुछ स्मेल आ रहा था। तो वो बोलता है मुझे कुछ स्मेल ही नहीं आ रहा है। मैं बोली मेरे को पागल मत बनाओ, तुम्हारे को भी स्मेल आ रहा है? तो बोलता है नहीं नहीं आ रहा है। मैंने बोला यार चलो ना मिलके देख लेते हैं, ड्राइंग रूम पे बहुत ज़्यादा स्मेल आ रहा है, उसकी वजह से मेरा नींद तक टूटा है। तो वो बोल रहा है नहीं कुछ स्मेल ही नहीं है। अब मेरा तो गाइस यहाँ हालत ख़राब। और एक कहते हैं ना थोड़ा भाई बहन का मस्ती चलता है तो एक लिमिट भर चलता है। वो देखा कि मेरा मुंह डरने वाला हो गया है तो वो इतने दिन में सच बोल देता है। गाइस मैं उसे जान रही हूँ, लेकिन वो अड़ा रह गया कि कुछ है ही नहीं, तुम मेरे साथ प्रैंक कर रही हो, जाओ चुपचाप से सो जाओ। उसने मुझे बहुत गंदा डांट के बोल दिया कि जाओ अपना सो जाओ। मैं चली गई सोने के लिए गाइस। फिर ओह माय गॉड गाइस, फिर एक हंसती हुई आकृति मुझे अचानक से दिखी। जैसे ही मैं ड्राइंग रूम में सोने के लिए आई, जैसे वो मुझे डांटा तो मैं बोली ठीक है मैं जा रही हूँ सोने। तो जैसे ही मैं ऐसे करके सोने के लिए गई गाइस, तकिया मैंने ले रखा था बगल में, एक हंसती हुई आकृति मुझे दिखी। ओह माय गॉड, भैया को मैंने फिर चिल्लाते हुए बोला कि जल्दी आओ, यहाँ पे एक आकृति दिख रही है। वो आकृति एक लड़के की थी गाइस। वो लड़का मुझे ही दिखा। मैंने उसे लिटरली बोला कि देखो देखो ये बगल में है, देखो इसे। और वो बिल्कुल हंस रहा था। और जो मेल भूत होता है गाइस, घोस्ट, वो फीमेल को पकड़ता है, ये सबको पता होगा। तो वो मुझे ही दिख रहा था, वो मुझे ही हंसते हुए देख रहा था। और वो जो फीमेल होती है वो मेल की ओर अट्रैक्ट होती है। तो मैंने उसे बोला कि अरे वो दिख रहा है, ये लड़का है, देखो देखो। तो वो बोल रहा है कहाँ है, क्या है, ऐसे ऐसे मार रहा है। वो बॉक्सर, आप लोग देख रहे हो मेरे लाइव वीडियो में, थोड़ा ज़्यादा ऐसे ऐसे बॉडी दिखाते रहता है, बॉडी बिल्डर बनता है। तो बोल रहा है कहाँ है, लो 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 कुछ है। तो मैं बोली अरे देखो देखो ये तो है बगल में। वो मानने को ही रेडी नहीं था, बोलता है तुम फुल पागल हो चुकी हो, जाओ जाके सो। वो मेरी बातों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। उसके बाद फिर बोला जाओ जाके सो जाओ, कुछ भी नहीं है। उसके बाद वो तो चला गया गाइस अपने रूम में सोने। मेरा डर के हालत ख़राब, क्योंकि मैं जितना घोस्ट मूवी, हॉरर मूवी, जो मूवी बोलो मैं देखती हूँ। मैंने स्पेनिश की मूवी देख रखी है, इंडोनेशिया की मूवी देख रखी है, अमेरिका वाली देखी है, अपने बॉलीवुड की देखी है, साउथ की देखी है, मैंने सारी हॉरर मूवी देखी है। वो मेरे पे आप बीती गाइस।
उसके बाद फिर मैं चली गई अपना सोने के लिए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं जैसे सोने के लिए गई तो वो बहुत ज़्यादा वो जो स्मेल था वो बढ़ता चला गया, वो खाने की खुशबू वाली। उसके बाद फिर मुझे लगा कि हमारे घर के ऊपर एक रूम है, वो तो लॉक्ड है, तो वो उसमें खाने की स्मेल आ कैसे सकती है, और इसे वो आ ही नहीं रही है स्मेल, वो स्मेल बिल्कुल मुझे आ रही है। तो हुआ कैसे, वो स्मेल आ कैसे रही है। उसके बाद फिर मैं इग्नोर की और मैं सो गई गाइस। उसके बाद कैसे कैसे करके तो सुबह हुआ, मैं उठी। सुबह उठने के बाद ये अपना लैपटॉप में लग गया काम को। उसके बाद मैंने मम्मी को कॉल लगाया, ये तो मेरा सुन ही नहीं रहा था, इसे मेरा सारा बात बकवास लग रहा था। उसके बाद मैंने मम्मी को कॉल लगाया गाइस। मम्मी को मैंने बोला कि मम्मी देखो ऐसे ऐसे, वो सबसे पहला वाला गाइस याद करिए मैंने क्या बताया था, खाना खा के फेस वॉश हैंड वॉश भाई किया था, तो उसे वो जलती आकृति दिखी थी। अब हम लोग उस टाइम में तो उसे झूठ बोल दिए थे कि ये ऐसे ही ये इग्नोर किए थे, लेकिन यहाँ फिर मैंने मम्मी को वो सारा बात बताया कि मम्मी हमें वो आकृति दिखी, हम लोग उसे इग्नोर किए कि छोड़ो वो कुछ नहीं है। फिर सेकंड मैंने बोला कि मुझे वो स्मेल आई और वो स्मेल टोकना नहीं चाहिए था, मैंने टोका गाइस, इसी के लिए वो मुझे ही पकड़ा, मुझे ही देखने लगा। अब मैं कैसे अकेले झेली हूँ ना, क्योंकि अगला पार्टी जो मेरा भाई था वो मानने को बिल्कुल राज़ी नहीं था। फुल अकेली हो गई थी गाइस। उसके बाद मम्मी ने बोला कि क्या करूँ, मम्मी को बताई अचानक से नेटवर्क चली गई। मतलब मैं हल्का बताई, फुल बता भी नहीं पाई, हल्का बताई कि आकृति दिखा, स्मेल आया, तब तक मैं नेटवर्क चली गई। मैं फिर वीडियो कॉल कर रही हूँ, नेटवर्क कट, वीडियो लग नहीं रही है, उठ नहीं रही है, कट रही है, अपने आप कट रही है। उसके बाद फिर ये मुझे मेरे भाई ने बोल दिया कि नेटवर्क इश्यू होगा, जाओ जा कर के अपना जाओ नाश्ता पानी बनाओ, भूख लग गया है, खाते हैं मिल के। मैं चली गई किचन में, मैं बहुत अच्छा से काट रही थी सब्जी वब्जी। उसके बाद पीछे से मुझे ऐसा लगा कि मेरा किसी ने ऐसे करके, ऐसे मेरा ऐसे वाला हालत हो गया था गाइस, लिटरली ऐसे वाला मेरा हालत हो गया था। मुझे लगा कि पक्का मेरे साथ मेरा भाई प्रैंक कर रहा है। मैं ऐसे सडन घूमी, कोई नहीं था, मेरा हालत बिल्कुल ख़राब हो गया था गाइस। ऐसे मैं बोलने लायक नहीं बच रही थी, मेरे मुंह से ऐसी वाली आवाज़ निकल रही थी, हाँफने वाली। मैं भैया तक नहीं बोल पा रही थी कि आओ देखो कौन है, कौन मेरा गला दबा रहा है। मैं बिल्कुल नहीं चिल्ला पा रही थी। ये चीज़ मेरे साथ ही हुई जा रही थी गाइस। अकेले मैं इसे सहन की, मैं दौड़ते हुए कैसे कैसे करके मैं बाहर निकली हूँ। उसके बाद मैंने तुरंत उसे जैसे तैसे नाश्ता वाला बनाया। उसके बाद मैं तुरंत पड़ोसी जो हमारे घर के बगल में थे, तो सोची कि ऐसे कोरोना वायरस का टाइम है, कोई तो किसी के घर जा नहीं सकता है, क्योंकि उस टाइम में बहुत छुआछूत माना जा रहा था कि छूना नहीं है किसी को भी, कॉल से बात कर लीजिए। तो मैंने तुरंत बगल वाली आंटी को कॉल किया। आंटी ने डायरेक्ट मुझे बोल दिया कि कुछ नहीं है, ब्राह्मण हो तुम लोग यार, हम लोग ब्राह्मण से तो हुआ कि तुम लोग ब्राह्मण हो, तुम लोग तो पूजा पाठ कर लोगी, कुछ नहीं है, डरो मत, चलो सो जाओ, आराम से रहो बेटा। मैंने अपने भाई को ये बात बताया कि देखो मैं उससे बता रही हूँ तो वो उल्टा बोल रही है, तुम लोग ब्राह्मण हो, ऐसा क्यों बोल रही है वो। उसके बाद फिर ये बोला छोड़ो ना यार, हम लोग को क्या मतलब है। मैं भी सोची छोड़ो आंटी क्या बोल रही है, सब इक्वल ही है। फिर मैं पानी पी और फिर शाम का टाइम हुआ तो सोची कि सब्जी ख़त्म हो रहे हैं, कुछ ही घंटों के लिए सब्जी के लिए भी खुलता था। आप लोग को याद होगा कि हाफ एन आवर के लिए राशन दुकान खुल रहे हैं, सब्जी वाले हैं, तो वैसे ही वहाँ पे शाम की ओर खुलती थी। शाम हुआ, मैं गई सब्जी लेने के लिए, भैया अपना काम में बिज़ी था, घर से ज़्यादा दूर नहीं 10-15 मिनट के रास्ते में था। एक विधवा औरत हमें वहाँ पे मिली, तो मैं अपने कॉल में मम्मी को ही लगा रही थी, उस टाइम में कॉल लग गया। तो जैसे मैं मम्मी को बता रही थी, वो बगल में ही आलू की सब्ज़ी ले रही थी, आलू की सब्ज़ी नहीं आलू ले रही थी। तो वो मेरी बात सुन रही थी, तो मैं उसे देख रही थी कि वो मेरी बात सुन रही है, पर मुझे था कि मुझे क्या यार, कोई सुनो नहीं सुनो, मम्मी सुननी चाहिए, मम्मी मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाले। उसके बाद जैसे मेरा कॉल कटा, वो आंटी ने, जो वो विधवा बूढ़ी आंटी थी, उन्होंने बोला कि बेटा क्यों आई हो, चली जाओ यहाँ से। तो मैंने बोला यहाँ कहाँ, आपको पता है हम लोग कहाँ रहते हैं।
तो वो बोल रही थी आनंद सोसाइटी में रहती हो ना, तो मैंने बोला हाँ हम आनंद सोसाइटी में रहते हैं। तो वो बोली कौन से में रहती हो, सेकंड वाले फ्लोर पे? तो हमने बोला हाँ सेकंड वाले फ्लोर पे रहते हैं। बोली चली जाओ वहाँ से। तो मैंने बोला चली जाओ, क्यों चली जाओ आंटी? लेकिन हाँ मैं पिछले कुछ दिन से मैं ऐसा सह रही हूँ, ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। मैंने उन्हें भी वो घटना बताया क्योंकि मैं अंदर से बहुत फट्टू हूँ, मैं बहुत डरने वाली हूँ गाइस। फिर मैंने उसे बताया, उस आंटी जी को मैंने बताया, तो वो आंटी बोली चली जाओ, तुम लोग का यहाँ पे कितना भाड़ा लग रहा है, मतलब रेंट लग रहा है? मैंने बोला कि अप्रॉक्स यहाँ पे 25K बोले थे, मतलब कि 25,000 बोले थे रूम रेंट, और उन्होंने हमें 10 से 12,000 में दे दिया था। तो हम लोग खुश से थे कि चलो भाई रह रहे हैं ना, और भैया को भी थोड़ी कुछ हुआ था इतना दिन में, वो भी बहुत अच्छा से था। लेकिन वो मुझे ही क्यों पकड़ा? क्योंकि वो स्मेल मैंने रात के टाइम में टोक दिया, जो मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। यहाँ मेरी गलती थी। वो आंटी बोली कि जाओ जाओ, जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके घर चेंज करो। मैं घर आ गई, वो सुनी भी नहीं, बोलते बोलते चली गई। फिर मैं घर आई तो भैया का उस टाइम में हुआ छुट्टी। वो लैपटॉप बंद करके अपना ऐसे नॉर्मल फ़ोन वोन में लगा हुआ था, किसी से बात कर रहा था। मुझे याद नहीं है वो कौन इंसान था, बट वो किसी से बात कर रहा था। मैंने उसे बोला कि देखो एक विधवा जैसी आंटी थी, बूढ़ी थी, वो मुझे बोली ऐसा ऐसा बात। तो बोलता है वो बुढ़िया सठियायल होगी, पगली होगी। मैंने बोला ऐसे मत बोलो, अगर वो बोल रही है कि तुम ये सोसाइटी में रहती हो, आनंद सोसाइटी में रहती हो, तो वो इतना कहाँ से जान रही है? वो कैसे बोली सेकंड फ्लोर में? पक्का वो भी कुछ जानती है तब ना उसने बोला सेकंड फ्लोर आनंद सोसाइटी। ये बोलता है पागल होगी, छोड़ दो, वो सब इग्नोर करो, अपना काम करो, तुम पागल हो चुकी हो। तो मैं बोली ये मेरा बात नहीं सुनने वाला है। मैं वापस से मम्मी को कॉल की, मम्मी को बोली, लेकिन माँ तो माँ होती है ना गाइस, सुनी मेरी बात वो। उसके बाद मैंने मम्मी को बताया, मम्मी ने बोली कि ठीक है रुको, मैं एक वहाँ अगल बगल कोई मंदिर है? तो मैंने बोला कि मंदिर है लेकिन मंदिर में जाना अलाउ था नहीं। तो बोली कि ठीक है तुम हनुमान चालीसा पढ़ो, जब भी तुम्हें ऐसा लगता है तुम हनुमान चालीसा पढ़ो। हम ब्राह्मण से गाइस, मुझे मैं जब इतनी छोटी सी की थी, लाइक लिटरली गाइस 2-3 साल की थी, तब से मुझे मुँह ज़ुबानी हनुमान चालीसा आता था। और मुझे शुरू से आदत है, मैं यूँ फ़ोन लूँगी, फ़ोन में जब मैं फ्री बैठूँगी हनुमान चालीसा सुनती हूँ। तो मैं हनुमान चालीसा, मुझे उन्होंने बोला कि ठीक है अब यहाँ से तो मैं क्या बोलूँ, मंदिर अलाउ नहीं होता था जाने को। तो बोली तुम हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान जी की पढ़ो। मैं जैसे पढ़ने के लिए गई गाइस, 2 लाइन मैंने बोला होगा, अचानक से आवाज़ मतलब मेरा निकलना बंद। फिर मैं सोची कि भूल रही हूँ, वापस से वही लाइन बोल दे रही हूँ, वही 2 लाइन फिर रिपीट कर रही हूँ, फिर बोल रही हूँ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, फिर वही रिपीट हो रहा है। लिटरली मैं हनुमान चालीसा भूल गई उस टाइम में। मेरा पूरा बॉडी पसीना पसीना हो गया गाइस। फिर गाइस मैं सोची कि मैं फ़ोन में हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरे से मुंह से लिटरली 2 लाइन में बोल रही थी। याद है ना तुम्हें, मैं 2 लाइन बोल रही थी और मैं कितना ख़राब तरीके से हनुमान चालीसा भूल रही थी। उसके बाद मैं अपने इस फ़ोन में हनुमान चालीसा लगा दी, वो अपने आप बंद हो जा रहा है, पूरा नेटवर्क चला जा रहा है। अब देखिएगा जहाँ का ऑरा ख़राब होता है, वो ऑरा इतना ख़राब था गाइस, नेटवर्क चला गया। उसके बाद लिटरली एकदम अजीब अजीब जैसा हो रहा था, लाइक कुछ आवाज़ें आने लगी। अचानक से फिर मुझे एक परछाई दिखी ब्लेज़र में, वही लड़की की परछाई थी गाइस। मैं इसे बोल रही हूँ देखो दिख रहा है तुम्हें? ये उस टाइम में मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, ये मानने को रेडी ही नहीं था गाइस। फिर मैं बोल रही अरे देखो देखो वो ब्लैक ब्लेज़र में है देखो, तो वो बिल्कुल नहीं मान रहा था। उसके बाद मम्मी तुरंत एक कॉल काट के, मतलब कॉल तो लग नहीं रहा था, नेटवर्क इशू चला जा रहा था। उसके बाद कैसे कैसे करके हम लोग ने रात को कैसे, मतलब हम लोग झेले गए, साथ में सोए भी नहीं। वो ब्लेज़र में आकृति दिखी, मैं काफ़ी डर गई, इसे वो दिख ही नहीं रहा था, वो मुझे बहुत डरा रहा था गाइस। रात भर हम दोनों ऐसे ही करके बैठ के रहे, नेटवर्क बिल्कुल चला गया था, मम्मी को कॉल आ नहीं रहा था, ना इधर से जा रहा था। हम दोनों लिटरली कैसे बैठे थे। जैसे मॉर्निंग हुआ, मैंने मम्मी को वापस से कॉल किया। मम्मी को कॉल करने के बाद गाइस क्या हुआ कि मैंने मम्मी को बोला तो मम्मी पंडित को, एक जो पंडित जी होते हैं हमारे हैं परिवार के, एक पंडित जी हैं जो हमारे बहुत करीबी हैं, वो हमारे घर में हमेशा पूजा करवाते हैं।
तो वो पंडित जी को मम्मी ने ये सारा बात बताया। वो सारा बात बताने के बाद उन्होंने बोला एक मंत्र बोलता हूँ, इसे पढ़ो। तो मैं वो मंत्र जैसे पढ़ने जा रही थी, मेरे मुंह से फिर वही चीज़ हुआ, आवाज़ नहीं निकलने लगा। उसके बाद मैं फिर पढ़ने के लिए गई तो मुझे एक तमाचा मैंने खुद से मार दिया गाइस। फिर इसे हुआ है भरोसा, आप खुद पूछिए। नहीं, ऐसा ही हो रहा था लगातार। मैं ये कुछ बोल रही थी, चुप हो जा रही थी, फिर ये अपने आप को हिट करने का कोशिश कर रही थी। समझ में नहीं आ रहा यार, ये ऐसा कैसे हो रहा। तो उसके बाद फिर फ़ोन का कोशिश, किसी को फ़ोन नहीं लग रहा था, बाहर भी जा नहीं सक रहे थे क्योंकि उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था। तो मंदिर में फिर सोचे कि जाते हैं, पर मंदिर का भी तो आप लोगों को पता ही है कि उस टाइम में कहीं भी जाना अलाउ था ही नहीं। तो चुपचाप, कोई ऑप्शन था नहीं, घर पे बस बैठे हुए थे। मेरा बहुत 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 मेरा हालत ख़राब था गाइस, सीवर करती थी मेरी बॉडी, ऐसे मैं सो नहीं पाती थी। फिर खाने का टाइम हुआ, इसे ऑफिस का भी काम रहता था। फिर मैं जैसे ऑफिस का काम इसका था तो मैं खाना बना रही थी। तो हम 2 लोग हैं, हम 2 लोग की मैं चावल चढ़ाई। तो मैं बिल्कुल चावल मैं पसंद ही नहीं करती हूँ गाइस, तो मैं थोड़ा सा चावल खाई, इसके लिए इतना बनाई। तो उस कुकर में मैंने जो चावल बनाया वो पूरे भर के चावल बन गई गाइस। और भूत को भूख बहुत लगती है। उसके बाद वो कुकर फुल भर गया गाइस। मैं बोली कि देखो मैंने हमेशा मैं इतना सा ही बना रही हूँ, तो ये इतना ज़्यादा कैसे बन गया। फिर अचानक से मुझे इतना भूख लगा, मैं इसे भी दी, मैं अपना भी खाई। इसका तक मैं छीन के खाने के लिए करने लगी गाइस। वो अजीब जैसे खा रही थी, पूरा मेरा मुंह में लगे जा रहा था। इतना खाई मैं, वो एक कुकर को मैंने गाइस 15 से 20 मिनट में सफा चट कर दिया। अजीब भूखड़ की तरह मेरा मुंह हो गया था कि मुझे दो, मुझे खाना है। दो टेबल पे था, मैं खाऊंगी। पानी ले रही हूँ, पी रही हूँ। चावल, और चावल के साथ दाल बने, सब्जी बने, वो नहीं, सिर्फ छुच्छा चावल जो हमारे झारखंड में कहते हैं गाइस, छुच्छा चावल, सिर्फ चावल, वो खाई जा रही हूँ, पानी पी रही हूँ, खा रही हूँ। ये बोल रहा है कि पागल हो गई है क्या। अब इसे भी गाइस से धीरे धीरे मानना स्टार्ट कर दिया था। ओह माय गॉड। फिर मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी, हंसने लग गई। ये मुझे देख रहा है, मुझे बोल रहा है अरे क्या हुआ तुम्हें। डर के हालत ख़राब था एकदम। अजीब था गाइस, ऐसा लग रहा था वो चावल 10 लोग का मैंने बना दिया है। और मैं 15 से 20 मिनट में साफ़ कर दी, उस पूरे कुकर को मैंने साफ़ कर दिया। भैया पड़ोसी को चिल्लाया। अब उसे भी, जो उस पड़ोसी को उस दिन वो बुढ़िया कह रहा था, बदमाश कह रहा था गाइस, मान नहीं रहा था। ये जो मेरे बगल में बैठा है, इसने खुद उसे बोला आंटी सुनिए, चिल्ला के बोला, क्योंकि हम तो क्या हैंडल कर पाते, मेरे पे तो खुद वो आ जा रही थी। मतलब रही थी नहीं, रहा था। लड़के अट्रैक्ट करते हैं लड़की को। उसके बाद आप जानते होंगे गाइस कि कोई भी अगर नए मतलब यंगर एज में लड़का मरता है तो वो लड़की को मतलब अपनी ओर खींचता है, मार देता है। अगर लड़का मरता है तो वो लड़की को खींचता है। तो ये लड़का मुझे खींच रहा था गाइस। अब मैं बिल्कुल नहीं जानती थी ये क्या है, कौन एज का है, नहीं है, बट वो आकृति मुझे हंसते हुए दिखती थी। उसके बाद तो वो पड़ोसी हमारे घर पे आई, आना नहीं चाह रही थी गाइस। इसने बहुत चिल्ला के बुलाया, बहुत चिल्लाया है गाइस। तब वो अचानक देख रही है, फिर बोल रही है वो आ गया। तो हम लोगों ने बोला कि कौन है। तो वो बोलती है कि ओ माय गॉड तुम लोग, मतलब हमारा बहुत ख़राब हालत था गाइस। जैसे वो आंटी आई, वो मेरा हालत देखे, पूरे बाल बिखरे हुए थे, मैं चावल को खा रही थी। हाँ, मुझे याद आता है तो बहुत अजीब लगता है गाइस। फिर जो उन्होंने मुझे बताया कि ये आदमी जो मुझे दिखता है वो कौन है, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई गाइस। वो सुन के कि ये कौन है, हम दोनों डर गए। बहुत खराब हालत था उस टाइम में। मैं बहुत ज़्यादा वो सुन के रोने लगी गाइस कि वो कैसे आ सकता है, वो कैसे दिख गया। ओ माय गॉड। मैं इसकी पार्ट 2 लाऊंगी गाइस, मैं बताऊंगी। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा सिवर कर रही हूँ। आप लोगों को दिख रहा होगा गाइस, आप लोग को दिख रहा होगा। मैं ज़रूर इसे नेक्स्ट वीडियो आप लोग कमेंट करो तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम लोग बहुत जल्दी लेकर के आएंगे। मुझे नहीं पता था गाइस कि वो हमें दिख जाएंगे। यहाँ पे पड़ोसी की गलत आदत है गाइस
किसी के पड़ोसी उन्हें नहीं बताते। इन्होंने भी अगर हमें ये चीज़ शुरू में बता दिया होता तो आज हमारे साथ भी ये नहीं घटता। वो लिटरली मैं बहुत ज़्यादा डरी भी थी गाइस उस टाइम में, बहुत हालत मेरा ख़राब था, बहुत ज़्यादा मैं डरी थी, रोती थी। उन्होंने बोला कि ये आ गया, ये है, तो ओ माय गॉड, पैरों तले जिसे कहते हैं ज़मीन खिसक जाना, वो उसका नाम सुन करके। अगर आप लोग जानना चाहते हैं गाइस कौन है तो टू बी कंटिन्यूड, मैं इसकी सेकेंड पार्ट ज़रूर लाऊंगी। तब कमेंट तक में पार्ट टू आ जाना चाहिए। और इस वीडियो को अगर गाइस आप लोग 100 लाइक कर दोगे तो मैं लाऊंगी, क्योंकि मैं ये स्टोरी 2020 के बाद कभी नहीं लाई हूँ, किसी को नहीं बताया। हम मेरे से किसी ने परिवार में पूछना भी नहीं चाहा, क्योंकि सब जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डरती है। लेकिन कुछ हमारे लाइफ में ऐसी बातें हो रही थी कि बताइए कुछ अपना हॉरर इंसिडेंट बताइए, किसी ने मुझे बताया, तो उसमें भी मुझे देखिए गाइस 2 दिन लेट हुआ बनाने में, तो भी मुझे बहुत मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे बोला कि आपका कब आएगा हॉरर स्टोरी, लाइए हमें देखना है। तो हमने लाया गाइस। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखिएगा, तभी हम इसकी पार्ट 2 लाएंगे और तब आपको पता चलेगा कि वो आदमी था कौन। ओके गाइस, बाय, थैंक यू।